कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 संस्कृत का जो पेपर है साथियों, वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे पूरा पेपर है वो आपको मिल जाएगा। इन प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आपके अर्धवार्षिक परीक्षाओं का जो पेपर है वो सभी पेपर आपको चैनल पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। और बाकी आपको अगर कोई भी पेपर देखना हो तो आपको प्लेलिस्ट भी बनाई गई है अलग से, जहाँ पे आपको सभी पेपर है वो आपको अरेंजेबल मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और कक्षा 9th के लिए जो संस्कृत का अति महत्वपूर्ण पेपर है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो स्कूलों के लिए तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपका कोई भी कमेंट है आप हमें व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर है वो शेयर कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए, हम पढ़ लेते हैं प्रश्नों को। यहाँ पे पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, अधोलिखित प्रश्न नाम उचित विकल्प जितवा लिखा है। तो यहाँ पे दोस्तों 4 विकल्प वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सही आंसर है वो आपको यहाँ पे कोष्टक में लिखना होगा, जैसे कि सरसा, सरला, डैश डैश, लसंती। अब यहाँ पे कौन सा जो वर्ड है वो यूज हुआ है वो आपको लिखना होगा। तो दोस्तों, मैं आपको संस्कृत का पूरा पेपर है वो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, ठीक है। बाकी करना आपको होगा। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, स्वर्ण काक कान अखादत। तो ये भी आपको करना होगा। तो कुल मिला के संस्कृत का पेपर आपको करना है। मेरे को संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है। बाकी पेपर है मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा, संस्कृत में आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं आपको पेपर बता रहा हूँ। पेपर आपको अच्छे से देख लेना है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। इसके बाद देखिए एक प्रश्न है यहाँ पे, नीलकंठ शब्द समास सस्ती। तो नीलकंठ में समास है वो तो आप सभी जानते होंगे, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीलकंठ किसका है? शिव जी के लिए प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। और शिव जी क्या है, एक अलग ही अर्थ निकल रहा है, नीला है कंठ जिसका शिव, तो वो आपका बहुव्रीहि समास हो गया, ठीक है। बाकी इसमें दोस्तों नीलकंठ में कई लोग हैं वो कर्मधारय कराते हैं, कर्मधारय नहीं करना है। नीलाकंठ हालांकि उसकी कर्म की विशेषता बताता है, लेकिन ये नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोष्टक में उचित विकल्प बढ़ना है आपको वही। तो यहाँ पे देखिए आपको पहले दिया गया है लुब्ध्या लाभाश्य फल प्रातम। तो बालिका, बालिकाएँ, बालिकाएँ। तो ये आपको जो आपकी संस्कृत में जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से आपको बढ़ना होगा। जैसे कि आपने अलग अलग पढ़े हैं ना, उस हिसाब से राम है रामो रामा, इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए राम है डस्ट पटुतर, तो मनाने मनोष्य या मनोहत, तो जो भी आपको आना है वो आपको भरेंगे। यहाँ पे देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको मिलान करना है। कै और खै 2 भाग दिए गए हैं, दोनों को आपको मिलान करके पढ़ना होगा। यहाँ पे देखिए 4 नंबर में देखिए अधोलिखित पदा संधि विच्छेद करता संधि का नाम लिखना है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है देवालय, ठीक है। देवालय यानी कि देव का जो स्थान होता है उसकी आपको क्या करनी है, संधि विच्छेद करना है और नाम लिखना है। जैसे कि रमेश है, ठीक है, तो रमा प्लस ईस आपका बनता है, यहाँ पे रमेश बन जाता है, तो आपको संधि का नाम लिखना होगा। अधोलिखित पदनाम समास विग्रह कर। अब यहाँ पे समास विग्रह करना होगा। प्रतिवारम दिया गया आपको और कर्षण कारक दिया गया, तो इसमें समास वगैरह करना है, कौन सा समास इसमें है। निम्नलिखित पदनाम प्रकृति प्रत्यय लिखित। अब यहाँ पे आपको प्रकृति प्रत्यय लिखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला जो आपको दिया गया है, यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, अधोलिखित गद्यांश हिंदी भाषा में अनुवाद करत। यहाँ पे आपको संस्कृत में दिया गया है, इनका आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं, दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है 8 नंबर का। इसमें भी दोस्तों आपको एक क्या दिया गया है, हिंदी में अनुवाद करना है। एक तो आपका श्लोक दिया गया है, ठीक है, और एक पद दिया गया था, तो दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्रम रहिता नाम पंच वाक्य नाम क्रम पूर्वक संयोजित कुरत। अब दोस्तों यहाँ पे इनको क्रम में अरेंज करना है, मतलब ये जैसे इंग्लिश में आते हैं उल्टे उल्टे लिखे हुए, इसी प्रकार इनको आपको अरेंज करना है सही से। गठे जलम अलम आशीत, तो ये बिल्कुल सही से क्रम आपको अरेंज करना होगा इनका। तो ये आप देख लेना। यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, स्व पाठ्य पुस्तक श्लोक द्वय लिखित। दो आपके पाठ्य पुस्तकों से आपने जो याद कर रखे हैं वो श्लोक आपको लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 11 नंबर में रेखांकित पद दिया गया है, इनका आपको क्या करना है, प्रश्न का निर्माण करना है। मोदकानी पूजा निमितानी रचितानी आसन। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, मान लीजिए कि ये आंसर है आपका, अब आपको इसका प्रश्न का निर्माण करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको करेंगे अपन। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर में दिया गया है, गोदहनम इति कथाया सार हिंदी भाषा में लिखिए। ये जो पार्ट आपका था उसका आपको हिंदी भाषा में सार लिखना होगा। 13 नंबर में देखिए यहाँ पे आपको 4 प्रश्नों का निर्माण करना है और उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखना है इनका, ठीक है। कोई भी जो 5 दिए गए हैं इनमें से 4 आपको करने हैं। 14 नंबर का देखिए यहाँ पे, आत्मान नवा कक्षा यानी खुद को नवा कक्षा का छात्र मानते हुए राजेश इति महत्वा स्व प्रधानाचार्य दिन त्रस्य यानी कि 3 दिन का अवकाश है, प्रार्थना पत्र जो एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ पे लिखनी है।
मतलब कुल मिला के आपको छुट्टी चाहिए 2-3 दिन की, उसके लिए आपको संस्कृत में एक एप्लीकेशन लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है 15 नंबर का, अधोलिखित मंजूषा पद सहायता विद्यालय महत्वम विशेष वर्णम कुरत। यानी कि दोस्तों इस वर्षन में आपको क्या करना है, संस्कृत भाषा में आपको अपने विद्यालय का क्या करना है, वर्णन करना है, और ये जो वर्ड आपको दिए गए हैं ये आपको उसमें शामिल करने हैं। या फिर आप संस्कृत भाषा एक निम्न लिखना है, कोरोना काल पे लिख सकते हैं, स्वतंत्रता दिवस पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक आपको क्या दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है, और जैसे हिंदी में आता है वैसे इसको पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न होंगे, उनका आंसर आपको देना होगा। तो मैं यहाँ पे स्लाइड करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड थर्ड सारे इसमें से दिए गए हैं। अब यहाँ पे 70 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित वाक्यसु केशान पंच वाक्यान संस्कृत भाषा में अनुवाद। कोई भी 5 वाक्यों का आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। गांव के बाहर का तालाब, इसको आपको संस्कृत भाषा में लिखना होगा इसके बारे में, या तो ये बालक लड़का फल मोहन नवीं कक्षा राधा भोजन करती है, इनमें से किसी में भी 5 के बारे में आपको लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कक्षा 9th के लिए, हमने कक्षा 9th के लिए संस्कृत का जो अति महत्वपूर्ण पेपर है जो आपके लिए तैयार हो रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया है, इनको आप अच्छे से देख लेना। बाकी पेपर आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। हालांकि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं जल्द स्टार्ट होने वाली है, 8-10 दिन का समय है, लेकिन चिंता का विषय नहीं है। बस आप एकाग्र होकर पढ़ते रहिए, बाकी जो भी पेपर होंगे आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप नंबर बता दिया है आपको, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैं काफ़ी PDF फाइल आपको अपलोड करता रहता हूँ।